दोस्तों का एक ग्रुप देर रात हाईवे से जा रहा है। वो एक कॉन्सर्ट से अपने घर वापस जा रहे हैं और नाचने और पार्टी करने की लंबी रात के बाद वो सभी काफी थकावट महसूस कर रहे हैं। रेडियो भी बंद है और इतने ऊंचे म्यूजिक के बाद सन्नाटा ही अच्छा लगता है। कोई भी बात नहीं कर रहा है और वास्तव में ड्राइवर ने नोटिस किया कि पिछली सीट पर बैठा उसका दोस्त और उसकी बगल में बैठी गर्लफ्रेंड दोनों ही सो गए हैं। ड्राइवर ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि वो ना सो जाए और कार सीधी खाली हाईवे पर चलती रहे, लेकिन ड्राइवर की आंखें भारी होने लगती हैं। वो महसूस कर सकता है कि नींद का भार उस पर पड़ने लगा है। वो कम वॉल्यूम में रेडियो चालू करता है, लेकिन रेडियो भी कुछ समय के लिए ही काम करता है। वो अब नींद से और नहीं लड़ सकता। उसकी आंखें बंद होना शुरू कर देती हैं। जैसे ही वो सोता है, उसका पैर एक्सीलेटर को नीचे की ओर दबा देता है। ड्राइवर का सर साइड की ओर झुक जाता है और जैसे ही कार स्पीड पकड़ती है, वो हाईवे की सफेद रेखा को पार कर जाती है। टायर्स रोड की साइड पर मट्टी में जाते हैं और एक झटका लगता है जिससे ड्राइवर तुरंत उठ जाता है। वो जल्दी से कार को वापस रोड पर लाता है। अचानक हुए झटके से दोनों यात्रियों की नींद भी खुल जाती है। सब ठीक है ना? ड्राइवर उन्हें बताता है कि उसके सामने एक जानवर आ गया था रोड पर। सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। वो वापस सो जाते हैं। जैसे उसके दोनों दोस्त अपनी आंखें बंद करते हैं और दोबारा सो जाते हैं, ड्राइवर को कुछ दिखता है। उसके रियर व्यू मिरर में लाइट्स दिखती हैं। ये एक पेयर ऑफ हेडलाइट्स हैं। उसने पहले किसी कार को अपने पीछे आते हुए नहीं देखा था, लेकिन शायद जब उसे नींद आ रही थी ये तब ही आई होगी। उसका दिल अभी भी उस समय से जोर से धड़क रहा है जब कार रोड से नीचे हट गई थी और वो फिर से अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से कठिन होने वाला है क्योंकि जब वो फिर से मिरर में देखता है तो लाल और नीली लाइट्स वाली पुलिस क्रूजर बिल्कुल उसके पीछे है। ओ शिट, नहीं नहीं नहीं, ड्राइवर ऊंची आवाज में बोलता है। अब सब उठ चुके हैं और अपने पीछे पुलिस कार को देख सकते हैं। वो घबरा जाते हैं और चिल्लाना शुरू करते हैं। उन्होंने जो सभी एक्टिविटीज कॉन्सर्ट में की थी वो स्टेट में लीगल थी, तो फिर पुलिस क्यों? हमने क्या किया है? ड्राइवर कहता है, आपको कार रोक देनी चाहिए। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है। पुलिस कार का सायरन बजना शुरू हो जाता है। अब ये गंभीर बात है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। उनकी कार में रेडियो पर एक आवाज सुनाई देती है। वॉल्यूम कम होने के कारण ये सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन जब ड्राइवर वॉल्यूम बढ़ाता है, आवाज साफ और स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। ये एक अजीब आवाज है जो बार बार एक ही बात दोहराती है, बेहतर यही है कि कार मत रोकना। ये मैसेज रेडियो पर कैसे आ सकता है वो नहीं जानते, लेकिन पिछली सीट पर बैठा यात्री इस आवाज से सहमत है। उनको कोशिश करनी चाहिए और यहाँ से दूर चला जाना चाहिए। उनको यहाँ से निकलना होगा। ड्राइवर की गर्लफ्रेंड चीखकर कार रोकने का कहती है। पुलिस की कार अब ठीक उसके पीछे है, लगभग बम्पर पर। ये सायरन्स और लाइट्स फ्लैश कर रही है। ड्राइवर को नहीं पता कि क्या करना है। क्या वो कार रोक दे? क्या उसे यहाँ से दूर जाना चाहिए? सब चिल्ला रहे हैं। वो एक्सीलेटर को दबाता है, लेकिन फिर सोचता है कि कोई रास्ता नहीं है और ये पुरानी कार इस पुलिस कार से आगे नहीं निकल सकती है। फाइनली वो ब्रेक लगाकर कार को रोड की साइड पर रोकने का फैसला करता है। उनके पीछे पुलिस कार भी रुक जाती है। सायरन्स बंद हो जाते हैं, लेकिन लाइट्स अभी भी चल रही हैं। वो कार में बैठे रहते हैं और पुलिस ऑफिसर का इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। उनके पीछे कार वहीं पर है। काफी देर तक कुछ ना होने के बाद आखिरकार पुलिस कार का दरवाजा खुलता है। तीनों यात्री चुपचाप देखते हैं जब हाईवे पेट्रोल ऑफिसर अपनी कार से बाहर निकलकर उनकी ओर आता है। ड्राइवर सबको शांत रहने का कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पीछे बैठा उसका दोस्त पैनिक करता है। वो अरेस्ट नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी और उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उसका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। हाईवे पेट्रोल ऑफिसर कार की ओर आता है। देर रात होने के बावजूद उसने डार्क एविएटर सनग्लासेस लगाई हुई हैं, जिससे उसका आधा चेहरा ढका हुआ है। वो कार के दरवाजे के सामने खड़ा है और इंतजार करता है। ड्राइवर डरा हुआ और घबराया हुआ है और वो अपनी कार का शीशा नीचे करता है। पुलिस ऑफिसर ना तो हिलता है और ना ही कोई रिएक्शन देता है। वो बस वही कार के सामने खड़ा रहता है। गुड इवनिंग ऑफिसर, ड्राइवर कहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं। ड्राइवर मुड़ता है और अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है। उसको भी कुछ समझ नहीं आता है। वो वापस हाईवे पेट्रोलमैन की ओर मुड़ता है। क्या हमने कुछ गलत किया है? एक और लंबा पॉज, लेकिन फिर पेट्रोलमैन रिएक्ट करता है। वो झुकता है और ड्राइवर की ओर आता है। अपना सर खुली हुई विंडो से अंदर लाता है।
और अपना टाइट लिप्ड फेस ड्राइवर के बिल्कुल पास कर लेता है। क्या आप मेरा लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन देखेंगे? ड्राइवर पूछता है। पेट्रोलमैन कोई जवाब नहीं देता है। वो अपना हाथ ऊपर करता है और धीरे से अपनी डार्क एविएटर सनग्लासेस को छूता है। वो उन्हें नीचे उतारता है और ड्राइवर खुद को चमकदार लाल चमकती हुई आंखों को घूरता हुआ पाता है। शैतानी आंखें। कार में हर कोई चीखना शुरू कर देता है क्योंकि उनके सामने खड़ा जीव अपना मुंह खोलता है। एक बड़ा लंबा बिना दांतों वाला मुंह जो उनकी ओर चिल्लाता है। जैसे आप पहले ही अनुमान लगा चुके हैं कि ये कोई सामान्य ट्रैफिक स्टॉप नहीं था और निश्चित रूप से ना ही कोई सामान्य हाईवे पेट्रोल ऑफिसर। नहीं, जिस जीव से उस शाम इन दोस्तों का सामना हुआ ये वो था जो इन सबसे पहले दुर्भाग्य से दर्जनों के साथ भी हुआ। और ये वो है जिसे एससीपी फाउंडेशन सक्रिय रूप से इसे अपने भयानक और खतरनाक रूप में आने से रोकने की कोशिश कर रही है। ये SCP-973 है। SCP-973 एक नहीं बल्कि वास्तव में दो अलग अलग एंटिटीज हैं। पहली, जिसे SCP-973-1 नामित किया गया है, एक पुलिस क्रूजर है जो 1970 के दशक की शुरुआत में एक्चुअल स्टेट ट्रूपर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले मॉडल के समान प्रतीत होती है। और इसकी स्थिति बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक अच्छी तरह से इस्तेमाल किए जाने वाली लगभग 50 साल पुरानी व्हीकल जिसमें बहुत कुछ ठीक होने वाला है। SCP-973-1 के आई विटनेस ने पुलिस कार के हुड और दरवाजों पर कई डेंट्स, विंडशील्ड में क्रैक्स, कई जंग के धब्बे और रियर बम्पर जो ऐसा दिखता है कि किसी डक्ट टेप से जोड़ा गया है, इस रूप में वर्णित किया है। व्हीकल के एकमात्र ड्राइवर को SCP-973-2 नामित किया गया है। ये ह्यूमैनॉइड फिगर एक ऐसा रूप है जो एक कोकोजियन मेल जो लेट 40s में हो उस जैसा दिखता है। ये एक स्टेट ट्रूपर यूनिफॉर्म पहनता है और 973-1 की तरह 1970 के दशक की शुरुआत से आया प्रतीत होता है। और आई विटनेस ने इसे थोड़ा ओवरवेट, गंजा और तेज मूछें रखने के रूप में वर्णित किया है। अनोमलस कार और इसका ड्राइवर दोनों रात में एक विशेष यूएस हाईवे पर एक विशिष्ट स्थान पर दिखाई देंगे। यह भी पता नहीं चला है कि SCP-973 के इस रोड पर नजर आने का असल कारण क्या है, लेकिन फाउंडेशन रिसर्चर्स ने अनुमान लगाया है कि जब कोई व्हीकल एक निश्चित गति से तेज हो जाती है तो ये हरकत में आ जाता है। आप शायद सोच रहे हैं कि यदि आप निश्चित गति से नीचे हैं तो सुरक्षित हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आप गलत हैं। ये पता नहीं चल सका है कि किस गति सीमा को पार करने पर SCP-973 नजर आती है, लेकिन 35 माइल्स पर आवर की रफ्तार से लेकर 70 तक सभी तरह की रिपोर्ट्स के साथ ऐसा होता है। और जब ये होता है तब ड्राइवर जान जाएगा कि वो टारगेट है। SCP-973 लक्षित व्हीकल से लगभग आधा किलोमीटर पीछे रहेगा और फिर तेज स्पीड से उसकी ओर आएगा। SCP-973-1 के सायरन्स और लाइट्स ऑन हो जाएंगी और किसी तरह से लक्षित कार में लगे रेडियो पर एक मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा जिसमें अक्सर ड्राइवर को दूर जाने का कहा जाता है। ज्यादातर मामलों में टारगेटेड व्हीकल का ड्राइवर रेडियो पर दी गई इंस्ट्रक्शंस का पालन करेगा और दूर भागना शुरू कर देगा। हालांकि संभावना नहीं है कि किसी भी मिमेटिक इफेक्ट के कारण है, बल्कि ऐसा लगता है कि ड्राइवर डर के कारण कार को तेज कर देते हैं। SCP-973 तब लक्षित कार का पीछा करेगा जो एक हाई स्पीड चेज में बदल जाएगा। हालांकि लक्षित कार कितनी भी तेज क्यों ना हो, SCP-973-1 पुलिस क्रूजर हमेशा उससे तेज होगा और ये आमतौर पर इसे ओवरटेक करने में 6 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगाता। ऐसा लगता है कि SCP-973 को भागती हुई कार से टकराने में कोई दिक्कत नहीं है, जो पेट्रोल कार पर मौजूद एक्सट्रीम डैमेज के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि क्या होता है जब SCP-973 लक्षित कार को रोकने पर मजबूर करता है, या तो उनको खुद ही या फिर सड़क से नीचे उतार कर, लेकिन इन दोनों के परिणाम काफी परेशान करने वाले होते हैं। जो व्हीकल भागने का प्रयास करता है वो कुछ समय बाद SCP-973 की स्पॉनिंग लोकेशन के पास कहीं स्थित होगा, आमतौर पर सड़क के लगभग 6 किलोमीटर के भीतर। रोड से बहुत दूर पाई जाने वाली व्हीकल्स घबराहट में वहां गईं या किसी एनॉमलस इफेक्ट के कारण वहां ट्रांसपोर्ट कर दी गईं, ये स्पष्ट नहीं है। जो स्पष्ट है वो ये है कि कार्स में मौजूद लोगों का भागे वास्तव में भयानक था। उनके शरीर एक्सट्रीम वायलेंस और असॉल्ट के लक्षण दिखाएंगे और कुछ को इतनी बुरी तरह से कुचल दिया गया होगा कि विजुअल आइडेंटिफिकेशन भी असंभव हो जाएगी। व्हीकल्स खुद भी पूरी तरह डैमेज दिखेंगी, किसी और व्हीकल से प्रभाव का संकेत दिखाते हुए, और गंभीर रूप से जलने से हुआ नुकसान आमतौर पर व्हीकल के इंटीरियर पर पाया जाएगा। अब तक 34 से अधिक व्यक्तियों और 19 व्हीकल्स को विक्टिम्स ऑफ SCP-973 नामित किया गया है। हालांकि ये संभावना है कि सही संख्या बहुत अधिक है।
शायद सबसे भयानक बात यह है कि कुछ विक्टिम्स बच गए। फाउंडेशन ने SCP-973 के हमलों की साइट से 5 व्यक्तियों को रिकवर किया, जो अपनी फिजिकल इंजरीज के अलावा चल रहे मानसिक ट्रॉमा के विभिन्न लेवल से भी पीड़ित हैं। यहाँ शायद आप सोचें कि क्यों ना केवल उस सड़क को नष्ट कर दिया जाए जहाँ SCP-973 दिखाई देता है। खैर, फाउंडेशन का भी यही विचार था और 1983 में SCP-973 से प्रभावित हाईवे के एक सेक्शन को इसे प्रकट होने से रोकने के लिए नष्ट किया गया था, लेकिन ये प्रयास विफल रहा। ये सब करने के बाद SCP-973 ने केवल अपना स्थान बदल लिया और तुरंत ही उसे घातक व्यवहार में कार्य करने लगा। 973-1 और -2 दोनों को पकड़ने की कई कोशिशें भी की गईं। ऐसे ही एक प्रयास में SCP फाउंडेशन कंटेनमेंट स्पेशलिस्ट की कई टीम्स को इस अनोमली को पकड़ने के मिशन में इसके हाईवे सेक्शन पर भेजा गया। विभिन्न गति से हाईवे पर गाड़ी चलाकर SCP-973 को प्रकट करने के कई प्रयासों के बाद ये कई एजेंट्स को ले जाने वाली कार सफल रही और उन्होंने अपने पीछे SCP-973-1 की चमकती लाल और नीली लाइट्स देखी और रेडियो पर भाग जाने वाला मैसेज चलना शुरू हो गया। बिना किसी और चेतावनी के यह अनोमलस पुलिस कार उनके पास आ गई, एजेंट्स की अपेक्षा से भी तेज, और फिर तुरंत उनकी गाड़ी को मारने लगी। एडिशनल कंटेनमेंट स्पेशलिस्ट से भरी एक वैन को मदद के लिए इस क्षेत्र में भेजा गया और जब वो स्थान पर पहुंची जहां उस पहली कार पर लगे GPS ने उन्हें पहुंचाया, तब बहुत देर हो चुकी थी। SCP-973 ने एजेंट्स की कार को सड़क से बहुत दूर धकेल दिया था और उनके शरीर को बेरहमी से फाड़ रहा था। आने वाली कंटेनमेंट टीम ने अपने साथी फाउंडेशन एजेंट्स को बचाने के लिए तुरंत 973 पर फायरिंग शुरू कर दी। टीम के हथियारों से 973-2 को कुछ चोटें आई, लेकिन ये दर्शाता है कि 973-1 व्हीकल की तरह ये भी डैमेज को रोक सकता है। मिशन के बाद के एक इंटरव्यू में एक एजेंट ने SCP-973 के नए रूप का वर्णन किया। उसकी आंखें लाल थीं और उसका मुंह वो सिर्फ एक ब्लैक होल था, कोई दांत नहीं, कोई जीभ नहीं, केवल एक होल। और इस घटना से कोई और रिपोर्ट नहीं मिली क्योंकि ये एजेंट एकमात्र जीवित व्यक्ति था। SCP-973 ने 9 एजेंट्स को मार डाला और वहां से फरार हो गया। हालांकि ये माना जाता है कि फाउंडेशन टीम इस अनोमलस चीफ को घायल करने में सक्षम थी, लेकिन ये किसी भी वास्तविक अर्थ में ना तो पकड़ा गया और ना ही मारा गया। और 9 दिन बाद 973 की एक और घटना की रिपोर्ट आई। SCP-973 के एक नए स्थान पर प्रतीत होने की क्षमता और इसे पकड़ने में जो कठिनाई देखी गई है, उसने इसे एक अच्छी तरह से अर्जित यूक्लिड क्लासिफिकेशन प्राप्त करवाई है। लगभग 60 किलोमीटर का हाईवे जहां यह आमतौर पर दिखाई देता है, हर समय सैटेलाइट सर्विलेंस में रहता है और रात 10 बजे से सुबह 4:30 के बीच सभी रूट्स को नॉन हाईवे रूट्स में डाइवर्ट कर दिया जाता है। दुर्भाग्य से SCP फाउंडेशन और आबादी जो सामान्य हाईवे का उपयोग करते हैं, उनके लिए इन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को लगातार अपडेट करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि SCP-973 जिस क्षेत्र में अपने हिंसक व्यवहार में एंगेज्ड है, वो दिन के समय के दौरान अच्छी तरह से जाना जाता है और जिस समय ये दिखाई देगा उस एरिया को एक्सपेंड कर दिया जाएगा। अब जाइए और डॉक्टर बॉब की फाइल से SCP-745 द हेडलाइट्स, एक और अनोमली जो आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या आपको रात में ड्राइव करनी चाहिए या नहीं, देखें और सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब बटन दबाकर नोटिफिकेशंस टर्न ऑन कर लें ताकि आप एक भी अनोमली को मिस ना कर सकें।